नमस्कार साथियों, ईश्वर से मांगने की कला सीखें। हर कोई मनुष्य ईश्वर से मन्नतें मांगता है। क्या सभी की मन्नतें पूर्ण होती हैं क्या? या हम कुछ अलग तरीके से मन्नत मांगते हैं? हमें ईश्वर से मांगना भी आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि सही तरीके से किसी से बातचीत करोगे, सही तरीके से कोई वस्तु मांगोगे तो वो वस्तु हमें देगा। और हमारा तरीका यदि गलत होगा तो हमारी बात नहीं सुनेगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। मैं आज आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा हम ईश्वर से मन्नतें किस प्रकार से मांगे जो आपकी मन्नत 100% ईश्वर स्वीकार करेगा। बात यह है कि हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। एक समय की बात है, एक सेठ था जो भगवान श्री गणेश जी का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन अपने दैनिक कार्य करने के बाद भगवान गणेश जी से यही मांगता है, हे गजानन, आप मुझे अच्छा स्वस्थ अपना शरीर अच्छा दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे और मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसी वो मिन्नतें प्रतिदिन करता। हम सभी भी करते हैं, हे भगवान पूरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, शरीर हमारा स्वस्थ रखना। ऐसा हम सभी करते हैं। तो वो भी ऐसा 10-15 सालों से कंटिन्यू करता आ रहा था। उसका भगवान गणेश जी के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। वो एक बिजनेसमैन था, तो उसकी एक कोई बड़ी मीटिंग होने वाली थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, गजानन से, हे भगवान ये मेरी मीटिंग को आप सफल बना देना, क्योंकि उस मीटिंग में उसको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला था। अब आप यहाँ पे नोट करना, उन्हें उस पर्सन ने 2 इच्छाएं मांगता था प्रतिदिन, एक तो पहले वाली और एक अभी न्यू हुई थी। अब उसकी मीटिंग को 1 महीने का समय था, तो प्रतिदिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करता था। आखिरकार वो घड़ी आ गई मीटिंग वाली, तो उसको बाहर जाना था। तो उसने अपने ड्राइवर को बोला, गाड़ी निकालो, मुझे गाड़ी से एयरपोर्ट छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है। ठीक है। और जो ही वो घर से रवाना हुए, तभी अचानक उस गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होने की वजह से वो लेट पहुंचे और तब तक फ्लाइट जा चुकी थी। तो एक स्वाभाविक सी बात होती है, जब अपना कोई कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो गुस्सा भी आता है। तो उसने ड्राइवर पे भी गुस्सा निकाला और भगवान के ऊपर भी गुस्सा निकाला है। मैंने ना आपसे एक चीज मांगी थी और आपने मेरी वो चीज पूरी नहीं की। और गुस्सा आ गया, वापस गुस्से से घर आया। और घर पे आया तो देखो, एक चीज होती है ना, कहीं पे हमारा कोई कार्य बिगड़ जाए या ना हो तो हम अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर भी निकालते हैं। यह एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वो आराम से शाम के समय बैठा भोजन कर रहा था, तभी उसने टीवी ऑन किया। टीवी ऑन किया तो उसने वो खबर देखी, वो जिस फ्लाइट से बाहर जा रहा था वो फ्लाइट क्रैश हो गई। उसने खाना छोड़ा और घर में मंदिर था, वहां जाते ही भगवान का शुक्रिया अदा किया, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी वजह से बच गया। आश्चर्य हुआ ना। खाना छोड़ते ही सबसे पहले भगवान का धन्यवाद दिया। भगवान मीटिंग गई तो गई, लेकिन मैं आज बच गया। यदि मैं आज उस एरोप्लेन में जाता तो शायद मैं भी क्रैश हो जाता। उसने भगवान का धन्यवाद दिया कि आपका लाख लाख शुक्रिया, मेरी जान बच गई। जिसके लिए बेचैन था वो उसके दिमाग से वो बात निकल गई। क्यों?
ईश्वर ने उसकी कौन सी बात सुनी? अब हमें क्या सीखना है वो बता रहा हूं, किस प्रकार से मांगना है। देखो, उस आदमी की दो इच्छाएं थी। पहली इच्छा प्रबल इच्छा थी, वो प्रतिदिन पूर्ण मनोयोग से ईश्वर से वो इच्छा मांगता, मैं सकुशल रहूं, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। वो उसकी प्रबल इच्छा थी, वो इच्छा उसके अचेतन मन के अंदर जा चुकी थी। तो सबसे पहले भगवान ने उसकी उच्च इच्छा को एक्सेप्ट किया और सुना। जो दूसरी इच्छा थी मीटिंग वाली, वो बाद की इच्छा थी, उसमें उतना पावर नहीं था, वो इतनी प्रबल इच्छा नहीं थी, इस वजह से वो कार्य नहीं हो सका। तो हमें यह सीखना चाहिए कि ईश्वर हमारी हर बात को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, लेकिन प्रार्थना में जितना गहरा भाव होगा वो उतनी ही पूरी जल्दी होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। जो प्रबल इच्छा शक्ति होती है उसको मनोविज्ञान भी मानता है, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो अचेतन मन में चली जाती है और वहीं से वो इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आज से आप भी कोई कार्य कर रहे हो, आपको स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, लेकिन मांगो किसी से भी, चाहे भगवान से मांगो, चाहे किसी फ्रेंड से मांगो, किसी से भी मांगो, पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण मनोयोग से, प्रबल इच्छा से जब आप मांगते हो तब आपके अंदर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तभी आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। आप एक स्टूडेंट हो रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में कुछ संकोच है, तो आप उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज से ही आप किसी चीज को मांगो तो प्रबल इच्छा और पूर्ण मनोयोग से मांगो। आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। क्यों कि आगे भी ऐसी कोई कहानी आएगी तो आपको उसमें जरूर फायदा मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।